बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी आपका वेलकम है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन भी ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल शुरू हो गई है और PSL में आज है वक्फा, कल भी है वक्फा, और पाकिस्तान का स्क्वाड आज अनाउंस हुआ है। पाकिस्तान की टीम जो अफगानिस्तान से 3 T20 सीरीज़ खेलने वाली है, 24 मार्च से स्टार्ट होगी, शारजा में ये सीरीज़ खेली जाएगी। उसके लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ आज, जिसमें जो है वो बाबर आजम के फैंस जो हैं वो बड़े डिसहार्ट होंगे कि बाबर आजम को रेस्ट दिया गया है। रेस्ट, बट ये रेस्ट है या क्या, ये कहानी आपके सामने रखेंगे आज के। क्या कहानी है क्या असल में? शाहीन आफरीदी भी पार्ट नहीं है इसका, मोहम्मद रिजवान भी इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं जिससे आप बात करेंगे हम, और स्क्वाड भी आपको बताएंगे। स्क्वाड तो आपको स्क्रीन के ऊपर वैसे नज़र भी आ रहा होगा, जो आप देख भी सकते हैं, जिसमें यंगस्टर्स को चांस दिया गया है। मोहम्मद हारिस हों, चाहे साइम अयूब हों, उसके अलावा उसामा मीर रिजर्व में, खैर रिजर्व में ही होना उनका सही है अभी फ़िलहाल। शादाब खान कप्तान है, इफ्तिखार अहमद भी हैं, शान मसूद। यहाँ ज़रा रुक जाओ आप और सोचो ज़रा जहन से, इनकी सिलेक्शन क्या जस्टिफाई होती है या नहीं होती, बिकॉज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज विच ही हैज़ गिवन इन PSL। तो आई डोंट थिंक सो कि उनकी सिलेक्शन बनती थी, बट फ़खर जमान इज़ ऑल्सो नॉट देयर। तो ओपनर एक चाहिए था। You can put Sharjeel in there, but the question is that he is also not participated as much as he would have liked in PSL, so that's a case। और उसके अलावा जो है वो बहुत से और मामला भी हैं जो कि गड़बड़ चल रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान की सीरीज़, सबसे पहले तो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मेरा वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी, क्योंकि बात पूरी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट आपको इशारतन बात बता रहा हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। भाई, बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया या रेस्ट दिया गया, वॉट एवर, हमारे यहाँ क्रिकेट में होता ही है कि अगर रेस्ट किसी को दिया जाता है तो वो फिर अगर सामने वाला बंदा जो उसके अगेंस्ट खेल, मतलब उसकी जगह खेल रहा है, उसने परफॉर्म कर दिया तो फिर वो रेस्ट तो रेस्ट होता है, वो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा ही लंबा रेस्ट हो जाता है। तो ड्रॉप या रेस्ट, यही बात हो गई। अब सारी हमारे यहाँ कल्चर में इस तरीके के मामलात हैं। अब बाबर आजम जब, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, पहले की बात है, अभी इस सीरीज़ में नहीं है और आगे भी वही होंगे। और नजम सेठी ने ये कहा कि बाबर आजम ही हमारा कप्तान है। जब वो आगे खुद कहेगा कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, जब ही वो हटेगा, अदरवाइज ही विल रिमेन पाकिस्तान कैप्टन फॉर एवर। तो बट जब तक, मतलब वही फॉर एवर का मतलब ये नहीं है कि ताहयात, जब तक वो खेल रहे हैं, जब तक वो चाह रहे हैं कप्तानी करना, जब तक। तो बहरहाल अब हलकों में ये बात चली गई, रिफ्ट पैदा कर दी गई कि शाहीन आफरीदी को जी कप्तान बनाया जा रहा है और बाबर आजम के अगेंस्ट उनको खड़ा कर दिया गया, ये वो, पे शाहीन आफरीदी का ट्वीट, ये सारे मामलात। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को जो रेस्ट दिया गया है अभी, इफ़ ही वांट्स टू प्ले, तो व्हाई यू हैव गिवन हिम अ रेस्ट, दिस इज द क्वेश्चन। इफ़ यू हैव द आंसर, वैलिड आंसर। अब वैलिड आंसर किसी के पास भी नहीं है। अब हारून रशीद, बहुत सीधी सीधी सी बात है, अपने हिसाब में तो सेलेक्टर वो ठीक नहीं है भाई, सीधी बात मैं आपसे करूँगा। और विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल हिज सर्विसेज इन द पास्ट एंड विद एज इज वेल, because we have so much respect in our families and we have you can say educated when I was a child that you have to give respect to your elders. So that's why I'm giving so much respect for his age and for his services to Pakistan cricket. Either this is the different debate that I was agreed or not for his services and I love his services or not. This is the different debate which we are not going to discuss ऑन दिस वीडियो। तो प्रॉब्लम ये है भाई, उन्होंने आके ना बाबर आजम को कॉल की, ना रिजवान को कॉल, एज फार एज शादाब खान इज कंसर्न, बिकॉज द लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस विच शादाब डिड आफ्टर इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी क्लैश एट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, तो वहाँ पे सहाफ़ी के सवाल पे शादाब खान ने कहा, अच्छा मुझे तो ये सारी बात पता नहीं है, और बाबर आजम से भी मैंने डिस्कस किया तो उनको भी ऐसा कुछ एतमाद में नहीं लिया गया, ना रिजवान से। अब देखते हैं क्या है, सिलेक्शन कमेटी बेहतर फैसला कर सकती है कि उनको किसको रखना है किसको नहीं। तो ये मामला थे। अब मैं बहैसियत पाकिस्तान क्रिकेट फैन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड क्रिकेट लवर एंड देन एज अ जर्नलिस्ट, आई फील कि बाबर आजम इज आवर ब्रांड, और उसको अगर आप रेस्ट भी दे रहे थे, सो यू हैव टू कंसर्न फर्स्ट, देन गिव हिम अ रेस्ट। अब उसको अगर तो ये चीज़, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर उसको ये चीज़ नहीं पता कि मुझे
रेस्ट दिया जा रहा है, क्या है, चलो है ही रेस्ट, क्योंकि नजम सेठी के स्टेटमेंट के बाद तो बात डिबेट बचती नहीं है ना कोई। बट अगर फिर भी है रेस्ट ये, तो आपको बाबर को बिठाते, उनको बोलते यू आर आवर कैप्टन, यू आर द नंबर 1 पाकिस्तान प्लेयर, we have our faith in you, you are the priority of Pakistan cricket first, then comes the youngsters, but we want to try our youngster before the World Cup is around the corner, so we want you to take a rest from these 3 matches and then you will play against New Zealand। चलो मैं और हम सब आपको बोलते ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया। बाबर खुद आके कहता, इवन बाबर को आप अगर उसके साथ टीम के साथ नहीं भेजते तो बाबर जो है क्या नाम अपना खुद आके ये कहता कि चलो यार ठीक है कोई मसला नहीं है, बट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू योर नंबर 1 प्लेयर्स। दिस इज माय पॉइंट, नथिंग अगेंस्ट सिलेक्शन कमेटी, नथिंग अगेंस्ट बाबर, नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने वो दिया। देखो यार अब इसमें भी लोग ये कहेंगे कि यार क्या है अगर रेस्ट दे दिया, भाई ठीक है अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, रेस्ट दिया बाबर को, यंगस्टर्स को चांस दिया। आजम खान टीम में आया है जो कि विकेट कीपर भी है, बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज उसने दी हैं, बहुत अच्छा उसको किया सेलेक्ट करके, उसको चांस दिया। मगर प्रॉब्लम ये है बॉस कि आप ये भी तो देखो कि किस तरीके से आप जो है वो अपने यंगस्टर को क्या आप मैसेज दे रहे हो कि हम क्या मतलब ये अपने यंग प्लेयर को चांस तो दे रहे हैं, मगर हम ये चैलेंज हमारे सामने क्या है कि हमने अपने उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया या रेस्ट दे दिया कि जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी था एक वक्त को, और अब आपने उसको जो है वो रेस्ट दे दिया। तो ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब आपको लेना पड़ेंगे, क्योंकि देखें आप कुछ भी कह लें, आपको ये चीज़ तो मद्देनजर रखनी है कि बाबर आजम इज आवर ब्रांड। तो अब उसके साथ जब ये हुआ है तो बॉस ये फिर किसी के साथ भी हो सकता है। और ये भी चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान टीम में ये कल्चर ज़रूर होना चाहिए कि हमारी प्लेइंग 11 जो है वो 2 हों, और हमारी प्लेइंग 11 टेस्ट की भी है अलग है, ठीक है, वनडे की, और ऐसी एक सेकंड स्ट्रेंथ साइड दो हमारी जो ऑन द डे किसी भी टीम को मार सकती है। तो ऐसी साइड अगर बनाने का क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है ये गलत नहीं है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अब अगर हम आप एक बात किसी को गालियां देके बताएं, एक बात किसी को प्यार से बिठा के बताएं, कौन सी बात उसके ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। सारा पॉइंट बस ये है मेरी इन सारी बातों का, कोई क्रिटिसिज्म या कोई किसी की पे कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त ये स्क्वाड लग रहा है देखने में, क्योंकि देखें इसमें यंग प्लेयर्स भी हैं, हारिस साइम, फिर उसके बाद शान मसूद पे बस मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं बॉस। शान मसूद मुझे नहीं समझ आया, और देखें हसनैन यहाँ ड्रॉप होता बनता नहीं था बॉस, हसनैन का यहाँ ड्रॉप होना मैं नहीं समझता था कि बनता है, क्योंकि यार देखो हसनैन PSL में भी उसने अपनी परफॉर्मेंस आपको दिखाई जितने मैच वो खेला कि विकेट टेकर है वो, और अब आपने उसको ड्रॉप कर दिया। नथिंग यू कैन से अगेंस्ट हिम, व्हाई यू हैव ड्रॉप्ड हसनैन, मेरी समझ ये नहीं आ। जब भाई यंग टीम जा रही थी तो ठीक है हसनैन को भी बेचते आप, बॉलर था वो भी अच्छा खेल रहा था, और वैसे उसकी टीम थल्ले लगी थी नीचे, कुछ फायदा हुआ नहीं। हसनैन के ऊपर मेरा थोड़ा सा वो है। और एक चीज़ मेरी और भी है, इफ्तिखार अहमद ठीक है सेलेक्ट ज़रूर हुए, अच्छे प्लेयर हैं, मैं तो चाहता हूं कि वो वर्ल्ड कप में भी हों, बट बात ये है बॉस कि आप ये तो देखो कि किस तरीके से आप जो है वो सिलेक्शन कर रहे हो कि आपने शान मसूद को एक जगह तो रख लिया और अपना आपने ड्रॉप कर दिया जो है वो बाबर आजम को। तो बहरहाल ये सारे मामलात हैं, आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि बाबर आजम हमारा प्लेयर है, उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। बट आई एम सो हैप्पी फॉर साइम अयूब के उनको चांस मिला, और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि जो है वो हाँ आजम खान को चांस मिला है यहाँ पे। तैयब ताहिर जो कि मैं समझता हूँ बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा ज़बरदस्त नाम है, उसको चांस मिला है। तो बहरहाल सिलेक्शन अच्छी भी है, बहुत ज़बरदस्त है, बट ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो हुई, अगर ये नहीं होती, रिफ्ट नहीं पैदा होती तो बहुत अच्छा होता।